ये दिन पढ़ा ही होगा मिनी मैक्स और मैक्सिमिन क्राइटेरिया। कल जो डिफिनेशन समझाए थे सब समझ में आ गया था जी? हाँ, अब इसका जो फॉर्मुलेशन है कि मतलब मिनी मैक्स और मैक्सिमिन क्या होता है, कैसे होता है, यहाँ से समझ में आएगा। ठीक है, इसके पहले हम आप लोग को बताए थे कि प्लेयर ए है, कोई प्लेयर बी है। प्लेयर ए की जो स्ट्रेटजी है वो कितनी है, यम। प्लेयर बी की स्ट्रेटजी कितनी है, यन। तो एक पे ऑफ मैट्रिक्स बनाए थे। क्यों पे ऑफ मैट्रिक्स बनाए थे ना, एम क्रॉस एन की। अब देखिएगा वहां से हम लोग ये मैक्सिमिन और मिनी मैक्स क्राइटेरिया फाइंड करेंगे। कुछ लिखवाए थे क्या, कहां तक हुआ था? ए पे ऑफ मैट्रिक्स इज गिवन बाय, हाँ एक बार फिर से बनाना ही पड़ेगा, झूठे में मिठाया गया। ये प्लेयर, चलिए सीख जाएंगे सब लोग बनाने। प्लेयर बी ये था ना और प्लेयर ए था। हम कहे थे कि प्लेयर ए की जो स्ट्रेटजी होगी वो क्या होगी, 1 2 3, कहाँ तक जी? ऐसे कहीं 4 भी होगा। और ये आएगा एम। और प्लेयर बी की जो स्ट्रेटजी होगी वो क्या होगी, 1, थोड़ा और ऊपर बनाते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 एन। तो जो मैट्रिक्स बनाया गया था ऐसे ही कुछ मैट्रिक्स बना था ना, ये नंबर ऑफ स्ट्रेटजी प्लेयर ए फॉर प्लेयर ए, नंबर ऑफ स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर बी। अब देखिएगा ध्यान से, इसके जब एलिमेंट्स यहाँ हम लोग मतलब ये जो पे ऑफ होगा वो रखेंगे A1 A12 A11 A12 A13 A14 डॉट डॉट A1n। क्या हुआ, कहाँ? हाँ वो तो आई और जे, आई जे के लिए वेरी कराएंगे, वो आई जे में आएगा, टेंशन ना लीजिए। A23 होगा और A24 A2n AN1 AN2 AN3 n पे A31 A32 A33 A34 डॉट डॉट A3n A41 A42 A43 A44 A4n। ऐसे यहाँ AM1 AM2 AM3 AM4 AMN। थोड़ा सा आप लोग को पहले हिंट दिए थे कि प्लेयर ए के लिए जो हम लोग चलेंगे वो कैसे चलेंगे, रो वाइज ना, कल बताए थे। और प्लेयर बी के लिए जो चलेंगे वो क्या होगा, कॉलम वाइज। और एक चीज़ और बताए थे, ध्यान से पहले ही बता दे रहे हैं कि हम लोग रो में क्या सेलेक्ट करेंगे, मिनिमम एलिमेंट्स ना, कि मिनिमम पे ऑफ क्या होगा। जैसे इस रो में चलते हैं तो मिनिमम वाले को सर्कल करते हैं। तो ध्यान से एक लाइन लिखिए यहाँ पे, देखिए, इफ प्लेयर ए, हम मान लिए कि प्लेयर ए जो अपना फर्स्ट स्ट्रेटजी चूज कर रहा है, देखो प्लेयर ए फर्स्ट स्ट्रेटजी चूज कर रहा है, तो इन्हीं सारे फर्स्ट स्ट्रेटजी के लिए यही सारे पे ऑफ आ जाओ। प्लेयर ए अगर जो अपना प्लेयर ए अपना फर्स्ट स्ट्रेटजी चूज करेगा तो इन्हीं सारे पे ऑफ में से एक कोई मिनिमम उठाएगा ना। तो लिखिए आप लोग, इफ प्लेयर ए चूजेज, ऐसे इफ एक लिख दे रहा है, फिर बाद में आप लोग को बोलते रहेंगे, ऐसे सेम लिखना है। इफ प्लेयर ए चूज स्ट्रेटजी फर्स्ट
strategy first, then he is sure of obtaining, हाँ कल जो जहाँ तक हुआ था उसी के नीचे, obtaining at least मिनिमम, ऐसे लिखिएगा मिनिमम AI जे और यहाँ जे, इसका मतलब समझिएगा ध्यान से। हम कह रहे हैं कि प्लेयर ए अगर जो फर्स्ट स्ट्रेटजी चूज करेगा तो क्या करेगा कि इस फर्स्ट रो में जो सबसे मिनिमम आपका पे ऑफ होगा वही चूज करेगा, क्योंकि रो में मिनिमम हम लोग को उठाना रहता है। तो मिनिमम जे ए, देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 लिख दो, क्यों 1 यहाँ 1 जे होगा, ठीक है। अब 1 मतलब क्या बता रहा, फर्स्ट रो, जे क्या बताता है कॉलम, तो हम लोग रो वाइज चल रहे हैं तो इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे फर्स्ट रो। ऐसे जब ए अपना सेकंड स्ट्रेटजी अपना चूज करेगा तो यहाँ क्या होगा मिनिमम जे ए टू जे, यहाँ जे इसलिए फिक्स नहीं कर रहा है क्योंकि रो फिक्स है ना। अब ऐसे प्लेयर बी के लिए जब वहाँ हम लिखेंगे तो यहाँ आई रहेगा और जे को फिक्स करेंगे। आया समझ में? नहीं आया ऐसी समझ में? हाँ तो लिखो इफ प्लेयर, लिखो, लिख लिए ये, हाँ जे वैरी करेगा ही, क्यों? क्योंकि आप फर्स्ट रो में चल रहे हैं ना, कॉलम तो बहुत सारे हैं, आप फर्स्ट रो को फिक्स किए हैं तो जे तो वैरी करेगा ही। तो लिखिए इफ प्लेयर ए चूजेज, यहाँ एस भी लिख लीजिएगा, चूजेज स्ट्रेटजी फर्स्ट, देन ही इज श्योर ऑफ ऑब्टेनिंग एट लीस्ट मिनिमम ए जे, ठीक है। अब सेम वे नीचे से लिखिए इफ प्लेयर ए चूजेज स्ट्रेटजी सेकंड, फर्स्ट, और फिर दूसरे लाइन में क्या लिखेंगे सेकंड। सेम वे इधर देखो, अब ये तो ऐसे लिखना सेम वे, इफ प्लेयर ए चूजेज, ऐसे सेम इफ ए प्लेयर चूजेज, यहाँ 1 के जगह क्या होगा 2, फिर देन ही इज श्योर टू ऑब्टेनिंग एट लीस्ट, यहाँ अब मिनिमम के जगह यहाँ ए टू जे और ये जे, ठीक है। फिर अब मिटाते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फिर बाद में आप लोग के पास है समझा देंगे। अब देखिएगा ध्यान से, या वेट मैं ही लिखा देता हूँ, रुक जाइए, तब कि समझाना पड़ेगा इसको, इस वर्ड्स को हमको ही लिखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा समझ जाएंगे ना। वैसे भी अगर ये डेरिवेशन नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन डेरिवेशन बहुत आसान है, पूछा गया 5 नंबर में या 10 नंबर में, हाँ ये पूछा गया है तो आसान है कि नहीं, कुछ करना नहीं है। अभी देखिएगा ध्यान से, जैसे अब जो मैट्रिक्स दिए थे हम लोग लिखे हैं कि इफ प्लेयर ए चूजेज, एक सेकंड, इफ प्लेयर ए चूजेज फर्स्ट strategy first, then he is sure of obtaining at least मिनिमम जे को यहाँ फिक्स करेंगे ए फर्स्ट जे से। अब ऐसे इफ प्लेयर ए चूजेज स्ट्रेटजी सेकंड, देन ही इज श्योर ऑफ obtaining at least
एट लीस्ट मिनिमम A to J। अच्छा, ये फर्स्ट स्ट्रेटजी जब चूज करेगा, सेकंड स्ट्रेटजी चूज करेगा, ऐसे थर्ड, ऐसे फोर्थ, तो हम मान कर चल रहे हैं कि अब प्लेयर ith स्ट्रेटजी चूज करेगा। ठीक है, तो इसके बाद ऐसे अब यहां लिखेंगे कि इफ प्लेयर ए चूजेज स्ट्रेटजी ith या ith स्ट्रेटजी I, देन ही इज श्योर, और I क्या होगा, I 1 से ग्रेटर होगा और यम से लेस होगा। एमरो है ना, यही बीच में होगा। यम तो हमको पता नहीं, यम की वैल्यू 1 लाख भी हो सकती है। आई जो होगा वो 1 और यम के बीच का कोई एक स्ट्रेटजी होगा। ठीक है, इफ प्लेयर ए चूजेज स्ट्रेटजी आई देन ही इज श्योर ऑफ ऑब्टेनिंग, थोड़ा लैंग्वेज है, आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो सही हो जाएगा। ऑब्टेनिंग एट ए लीस्ट मिनिमम जे। अब यहाँ क्या लिखेंगे, ए आई जे। अब आया समझ में, आई जे कहाँ से आया। हाँ, अब फिर आगे वाले स्टेप। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट अब हम लोग लास्ट रो चूज कर रहे हैं। लास्ट रो मतलब लास्ट स्ट्रेटजी एम वाला। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे कि इफ प्लेयर ए चूजेज स्ट्रेटजी एम, देन ही इज श्योर, सेम लैंग्वेज है, देन ही इज श्योर ऑफ ऑब्टेनिंग, at least मिनिमम जे, क्या होगा, ए एम जे। समझ में आया, लिख लो इतना। हो गया, लिख लिए तुम भी। अब उसके आगे लिखिए आप लोग 10 बाई द मैक्सिमम 10 बाई द मैक्सिमम 10 बाई द मैक्सिमम कॉमा करके मैक्सिमम कॉमा मिनी मैक्स 10 बाई द मैक्सिमम कॉमा मिनी मैक्स क्राइटेरिया ऑफ ऑप्टिमिलिटी ए हो गया। विल चूज ऑफ ऑप्टिमिलिटी ए will choose that strategy अभी समझा दे रहे हैं, that strategy which corresponds to the best of these roast roast outcomes हो गया। ये देखिएगा ध्यान से, लैंग्वेज
इधर देखो कैसा है, अभी हम उसके आगे लिखा रहे कंटिन्यू समझा दे रहे हैं। कल हम लोग प्लेयर ए और प्लेयर बी के लिए पे ऑफ मैट एक स्ट्रेटजी बनाए गए थे, गेम तैयार किए थे ना, और वो जो गेम मिला था वो कैसा था, रेक्टेंगुलर। अब हम बताए थे कि ऐसे गेम में हम मान कर चल रहे हैं कि प्लेयर ए हमेशा गेन कर रहा है और प्लेयर बी क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, मान कर चल रहे हैं। तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो जो गेन करता है उसके लिए मैट्रिक्स बनेगा। तो हम मैट्रिक्स बनाए थे पे ऑफ मैट्रिक्स फॉर ए प्लेयर ए। तो हम कहे थे कि प्लेयर ए के लिए जो नंबर ऑफ स्ट्रेटजी कितनी है, m है, और प्लेयर बी के लिए नंबर ऑफ स्ट्रेटजी n है, ठीक है। अब हम कल बताए थे आप लोग को कि जो प्लेयर ए के लिए चॉइसेस रो वाइज चलेंगे, तो प्लेयर ए की फर्स्ट स्ट्रेटजी रो में चूज करेगा, सेकंड थर्ड ऐसे m में चलेगा ना, कितने m रो हैं। तो हम मान कर चल रहे हैं कि प्लेयर ए अपना फर्स्ट स्ट्रेटजी चूज किया, फर्स्ट। तो फर्स्ट स्ट्रेटजी में आप लोग को देखिएगा, मैट्रिक्स देखिएगा तो उसमें पहला रो फिक्स कर दिया है, मतलब रो तो फर्स्ट होगा। अब कॉलम तो कुछ भी हो सकता है, आपको रो वाइज चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट रो आई, ये पहला जो सफिक्स है वो रो है, दूसरा क्या है, कॉलम। तो यहाँ कह रहा है, और एक चीज़ आप लोग को बताए थे कि जब भी हम प्लेयर ए के लिए रो वाइज चलेंगे तो उसमें मिनिमम एलिमेंट सर्कल करते थे, याद है ना, मिनिमम। तो हम लोग क्या लेंगे, मिनिमम। A1 क्या आता है, मतलब फर्स्ट रो का जो मिनिमम एलिमेंट होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। ऐसे फिर सेकंड रो का जो मिनिमम होगा, ठीक है, ऐसे कहीं बीच में ith रो आएगा, फिर एक लास्ट वाला, ये लास्ट रो। अब आया समझ में, बस इतना लिख के लिख लेना, बाद में लिख लिए हो कि बाद में लिख लेना, हाँ छोड़ दो इतना पेज। ये बस जैसे हम कल आप लोगों को क्वेश्चन में कराए थे ना कि कैसे चूज करना है, बस वही है, उतना जितना पेज दिखा दीजिए, छोड़ दो। अब कुछ है नहीं जी, बहुत आसान है, समझ में भी आ जाएगा, आप लोग कर भी लेंगे। क्वेश्चन तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद कर लेंगे। अब अभी देखिएगा, और वो कहाँ रह गया, अखिलेश, अच्छा। तो क्या करेंगे, जो हम लोग क्राइटेरिया उठाए, मतलब जो प्लेयर ए की फर्स्ट स्ट्रेटजी में मिला है मिनिमम एलिमेंट, उसको सब एक साइड रख रहे हैं। देखिएगा, जैसे क्या क्या मिला है जी, पहले मिनिमम जे, जहां तक लिखे उसके बाद ये लिखना है, ठीक है, A1J, फिर क्या दूसरा मिला है जी, मिनिमम ऑफ J, A2J। इसका मतलब समझ रहा है ना, ये फर्स्ट रो का सबसे मिनिमम एलिमेंट और ये सेकंड रो का मिनिमम एलिमेंट, समझ में आया। और ये सब क्या होंगे, पे ऑफ होंगे, बोलते थे जो अमाउंट्स होगा उसी को बोलते हैं पे ऑफ। तो ये एक पे ऑफ देगा, ये भी एक पे ऑफ देगा, और कैसे देगा, मिनिमम देगा। हाँ समझ गए तुम, गीतांजलि समझ गए। चलो ये हो गया, लिख लो इसके आगे, जो जहां तक लिखे हो लिख लो, लिख लिए, ये भी लिख लिए, हाँ जो लैंग्वेज लिखवाए थे उसके आगे लिखना है। ये तो ए के लिए अब मिनिमम मिल गया ना। अब देखो ध्यान से, वर्ड जो हम लोग, एक सेकंड, जो हम लोग पढ़ रहे हैं मैक्सिमीन क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं कि नहीं, मैक्सिमीन क्राइटेरिया और मिनीमैक्स क्राइटेरिया, क्यों, अच्छा ये हर प्लेयर ए के लिए हर एक रो का मिनिमम एलिमेंट मिल गया ना, तो मिनिमम तो मिल गया, अब क्या करेंगे, इनमें में से मैक्सिमम ले लेंगे। अरे भाई इसका मिनिमम, इसका मिनिमम, सपोज कर लीजिए, देखो अभी समझ जाएंगे आप लोग, ये प्लेयर बी है, ये प्लेयर ए है, ठीक है। ऐसे देखिए 102 132 4 5 8 7 6 3। तो ऐसे देखिएगा ध्यान से, प्लेयर ए, इसके लिए ये सर्कल करेंगे ना, मिनिमम ये उठाएंगे फर्स्ट रो, इसमें स्ट्रेटेजी क्या होगी 1 2 3, और दूसरे में ये, और तीसरे में ये, ठीक है। तो अब यहाँ जो मिनिमम पहला वाला मिला वो क्या मिला 1,
और दूसरा वाला क्या मिला 4 और क्या मिला तीसरा वाला 3। अब मिनी तो मिल गया हम लोग को मिनिमम, अब क्या करेंगे इनमें इसका मैक्सिमम ले लेंगे। तो इसका जब मैक्सिमम लेंगे तो क्या आएगा जी 4, तो वही आपका क्या मिला मैक्सिमीन फॉर प्लेयर। है समझ में आया मैक्सिमीन क्या होता है, ये समझ में आ गया ना। हाँ क्या हुआ, हाँ मैक्सिमाइज होने प्रयास करेगा। तो मिनिमम तो लेते हैं, उसके लिए कंडीशन रो है। अब उसमें में से जो सबसे बेस्ट होगा, जो सबसे मैक्सिमम होगा वही उसके लिए गेन करेगा। तो लिख लीजिए आगे 10 द मैक्सिमम, 10 द मैक्सिमम, 10 द मैक्सिमम, 10 ऐसे 10 बाय द मैक्सिमम, नहीं 10 द मैक्सिमम फॉर ए, 10 द मैक्सिमम फॉर ए। क्या होगा कि उन सारा जो मिनिमम है उनमें में से हम लोग क्या कर लेंगे मैक्सिमम ले लेंगे। इज गिवन बाय, ऐसे लिखिएगा मैक्सिमम लेंगे किनका मिनिमम ए आई जे, मतलब सारे जो रो का मैक्सिमम ले लेंगे। लिख लो क्या हुआ, आई जे वैरी करेगा, आई जो वैरी करेगा 1 to m करेगा और जे जो वैरी करेगा 1 to n करेगा। ठीक है, मन करे लिख लो। आई क्या है रो है, तो इसमें कितने रो है m रो है, 1 से m तक आई वैरी करेगा और जे कहाँ तक वैरी करेगा 1 से n तक। ये वेल नोन है, आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लो। ये हो गया। अब ऐसे प्लेयर बी के लिए क्या करेंगे जी, लिखो तब बताते हैं। मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, फिर उसका क्या करेंगे मिनिमम लिखेंगे। हाँ पहले मैक्सिमम ले लेंगे और फिर उसमें से जो सबसे छोटा वाला होगा वही लॉस करेगा, उसका मिनिमम ले लेंगे तो छोटा वाला मिलेगा। वेरी गुड। तो लिखिए आप लोग सिमिलरली, सिमिलरली बी विल बी चूज, ऐसे लिख दे रहे हैं सिमिलरली, सिमिलरली बी विल चूज, सिमिलरली वी विल चूज। देखिएगा दैट स्ट्रेटजी विद क्रॉसपॉन्ड, दैट स्ट्रेटजी विच क्रॉसपॉन्ड्स, which corresponds to the best minimum of the minimum of the roast outcome और क्या लिखेंगे ब्रैकेट में मैक्सिमम लॉसेस। ये चाहेगा भाई, वो चाहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गेम करें और गेन करें प्लेयर है। और ये क्या, जब प्लेयर है ज़्यादा गेन करेगा तो प्लेयर भी ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा लॉस करेगा अपना, लॉसेस, मैक्सिमम लॉसेस। ठीक है। अब देखिएगा जो इसमें से वैसे क्या करेंगे, अब क्या उठाएंगे जी, देखो ध्यान से मैक्सिमम, और यहाँ क्या फिक्स करेंगे आई। अब जो आप लोग का कॉलम फिक्स करेंगे, फर्स्ट कॉलम लेंगे तो इसका मतलब फर्स्ट कॉलम को फिक्स कर रहे हैं। अब फर्स्ट कॉलम लोगे बाबू तो यही तो होगा, ये फर्स्ट कॉलम था ना। अब इसमें तुम्हारा फर्स्ट रो में मिलेगा, सेकंड रो में मिलेगा, थर्ड रो, तो आई तुम्हारा वेरी करेगा लेकिन कॉलम तो फिक्स है। ऐसे कॉमा क्या होगा जी, मैक्सिमम आई ए आई टू, मैक्सिमम आई ए आई थ्री डॉट डॉट, मैक्सिमम आई ए
आई एन लिख लो। क्यों? एन तक वेरी करेगा। Therefore the minimax for B is given by ऐसे, the minimax for B is given by क्या होगा जी? मिनिमम ऑफ J। वहाँ ऐसा कुछ सफिक्स में नहीं लिखवाए थे क्या? यहाँ आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मिनिमम, यहाँ जे था ना जी ऐसे, और यहाँ आप लोग आई लिख लीजिएगा, ठीक है, मन करेगा तो कोई दिक्कत नहीं वैसे। और यहाँ क्या होगा? मैक्सिमम ऑफ आई ए आई जे। ठीक है, ये वाला जो, अच्छा देखिएगा ध्यान से, ये जो मैक्सिमीन होगा ना वो रो से आया है ना, ये जो वैल्यू होगी सबका मिनिमम लिए हैं रो का, और फिर उसके बाद में उसका मैक्सिमम लिए हैं ना। तो देखना अभी इसको यहाँ समझना लॉजिक है थोड़ा। ये हो गया यहाँ तक। फिर हम मान कर चल रहे हैं कि इफ़, देखिएगा, इफ़ हम मान लिए कि जो मैक्सिमा आई मिनिमम जे ए आई जे बराबर मान कर चल रहे हैं कि ए पी क्यू, इसका मतलब पीएथ रो क्यूएथ कॉलम का कोई एक पे ऑफ होगा। जैसे देखना ध्यान से, सेम वे अभी वही लेके चले थे। ये मान लो 3x3 का बना रहे हैं, क्या हुआ? फॉर प्लेयर ए के लिए और ये फॉर प्लेयर बी के लिए। इधर देखो, ये प्लेयर बी है, ये प्लेयर ए है, ठीक है। सेम वे मान लो 1 2 3 4 0 4 5 6 7 4 3। पहले वाले में ये होगा ना ए के लिए, दूसरे वाले में देखना ध्यान से, दूसरे वाले में क्या होगा जी? ये होगा ना, और तीसरे वाले में क्या होगा? कोई दिक्कत? तो जो निकला आपका इसके लिए जब ऐसा है, देखो ये जो वैल्यू मैक्सी, फिर मिनिमम जो मिलेगा 1 होगा, 4 होगा, 3 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग फॉर प्लेयर ए के लिए निकाला जाए तो क्या होगा? ये आएगा 4 आएगा, ठीक है। आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन ध्यान से ये देखिए, 4 जो होगा आया, 4 आया तो ये सेकंड रो का है ना, तो जो 4 होगा वो रो के हर एक एलिमेंट से छोटा होगा। छोटा नहीं है, देखो 4th जो आया है वो किस रो का है? सेकंड रो का है ना, तो ये 4 क्या होगा? छोटा होगा, क्योंकि मिनिमम लिए हैं। ऐसे 1 भी लेंगे सबसे छोटा होगा, और यहाँ 3 सबसे छोटा होगा। बस यही चीज़ समझना। अभी देखिएगा ध्यान से, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब फिर दूसरा मान ले रहे हैं, एंड मिनिमम ऑफ जे मैक्सिमम ऑफ आई ए आई जे, ये बराबर मान कर चल रहे हैं कि ए आर एस। इसको इक्वेशन सेकंड। तो ये क्या बताएगा? ये बता रहा है आपका पीएथ रो क्यूएथ कॉलम। हमको नहीं पता तो मान कर चल रहे हैं। और ये एक बताएगा जी आरएथ रो और एसएफ कॉलम। लिखो इतना तो बताते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल से कोरिलेट करेंगे आप लोग तो आसानी से समझ में आएगा।
हो गया। ध्यान से, जब प्लेयर ए के लिए ये वैल्यू निकाले थे तो ए पी की वैल्यू क्या आई थी 4, तो 4 क्या था, ये सेकंड रो का सबसे छोटा एलिमेंट था। तो ऐसे ए पी क्यू भी अपने पीएथ रो से सबसे छोटा एलिमेंट होगा। क्यों? क्योंकि मिनिमम उठाया ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे यहाँ 4 अपना सेकंड रो का सबसे छोटा एलिमेंट्स है, तो ऐसे ए पी क्यू क्या होगा, अपने पीएथ रो के सारे एलिमेंट्स में सबसे लिस्ट होगा। तो लिखिए, आप लोग लिख लीजिए लैंग्वेज में, फ्रॉम फर्स्ट फॉलो दैट, फ्रॉम फर्स्ट फॉलो दैट from first follow that A P Q, ऐसे लिख लिए फ्रॉम फर्स्ट फॉलो दैट, फिर लिखिएगा A P Q इज द मिनिमम, A P Q इज द मिनिमम एलिमेंट्स ऑफ pth रो। क्यों? A P Q इज द मिनिमम एलिमेंट्स इन pth रो, दैट इज उस रे का कोई भी एक एलिमेंट्स उठाए तो वो ए पी क्यू से बड़ा ही होगा। दैट इज ए पी क्यू लेस देन ए पी एस। हम मानकर चलें कि ए पी एस ये पीएथ रो का एक एलिमेंट है और एस कॉलम का है ना, तो भाई जब ए पी क्यू ये पीएथ रो का सबसे लीस्ट एलिमेंट होगा तो उस रो वाले हमेशा इससे बड़े होंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर मान लो 3rd। अब सेम वे देखिएगा ध्यान से, हो गया। अब लिख लीजिएगा ए पी एस इज एनी अदर एलिमेंट्स ऑफ पीएथ रो। ऐसे ए पी एस इज एनी अदर एलिमेंट ऑफ पीएथ रो। अब कॉलम वाइज देखो, प्लेयर बी के लिए जी कैसे चलेंगे, कॉलम वाइज से चलेंगे ना। देखना ध्यान से, कॉलम वाइज में सबसे मैक्सिमम ये होगा ना, मैक्सिमम वाला उठाते हैं, और इसमें क्या होगा, ये होगा और ये क्या होगा, सॉरी हाँ ये 6 होगा ना। तो क्या क्या आया, 7 आया, 5 आया, 6 आया। इसका मिनिमम लेंगे, मैक्सिमम का मिनिमम, क्योंकि मिनी मैक्स होता है और मैक्सिमिन, तो इसका मिनिमम क्या आएगा, 5 आएगा। तो देखो 5 किस कॉलम का है, सेकंड कॉलम का है ना। तो जो हाँ 5 जो है ये मैक्सिमम का मिनिमम आया है। ठीक है, हाँ अब आ गया। देखिए ये जो 5 है वो सेकंड कॉलम का है, तो ये सेकंड कॉलम का सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, होगा कि नहीं। देखो तो यहाँ पे ए आर एस आर्यथ कॉलम, यसत कॉलम का सबसे बड़ा एलिमेंट होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। सेम वे देखिए, क्योंकि आप लोग मैक्सिमम का मिनिमम लिए, लेकिन जिस कॉलम का वो मैक्सिमम का मिनिमम आएगा वो पक्का वो एलिमेंट या वो पे आप उस कॉलम में सबसे बड़ा एलिमेंट रहेगा। तो लिखिए आप लोग, ये तो और ए पी एस आल्सो फ्रॉम टू, आल्सो इसको ऐसे लिखिएगा 3 आल्सो फ्रॉम टू, आल्सो फ्रॉम टू हम देखेंगे कि जो ए आर एस है वो क्या है, इज द मैक्सिमम एलिमेंट्स ऑफ द एसथ कॉलम। आल्सो फ्रॉम टू इट फॉलोज दैट ए आर एस इज द मैक्सिमम एलिमेंट्स इन एसथ रो। बिल्कुल ये सही है कि नहीं। ठीक है, अब मानकर चलना है कि दैट इज ये क्या होगा कि इस एसथ कॉलम होगा, सॉरी कॉलम होगा। अब इस कॉलम का कोई भी एलिमेंट्स ले उठाए तो वो पक्का ए आर एस से छोटा ही होगा, क्योंकि ए आर एस सबसे बड़ा है उस कॉलम का एलिमेंट। तो दैट इज ए पी एस लेस टू ए आर एस। समझ में आया कि नहीं। अब पी एस क्या है, एक एसथ कॉलम का कोई एक और एलिमेंट है। लिखिएगा जहाँ
APS is any other एलिमेंट, क्या हुआ, कहाँ कहाँ दोबारा ये लिखे APS, ये APS ARS सही तो है। अच्छा अच्छा, हाँ 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 ARS, गुड, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे जी, 4, बस हो गया। देखो थोड़ा लैंग्वेज है क्यों, बट इजी है बहुत, बस इतना जान के चलना है कि जो आया APQ वो अपने रो का सबसे छोटा एलिमेंट होगा और ARS अपने कॉलम का सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, ठीक है। अब देखो कुछ रिलेशन मिल रहे हैं क्या 3 और 4 से, 3 और 4 से ये रिलेशन मिल रहा है, इसको मिटाते हैं। कोई भी एक देखिए, अगर जो नहीं समझ में आए तो एक भी एग्जाम्पल लेंगे ना तो वहां से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अपने से आप लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल। फ्रॉम 2nd and 4, फ्रॉम 3rd and 4th वी हैव, हमें क्या मिला जी कि APQ लेस देन क्या होगा ARS, और ये क्या था, ये था मैक्सिमीन और ये क्या था मिनी मैक्स था कि नहीं। पीछे देखो जब इक्वेशन लेट किए थे तो दैट मीन्स ये क्या होगा, और ये होगा मैक्सिमम I मिनिमम J AIJ, ये ऑलवेज लेस इक्वल टू होगा मिनिमम J मैक्सिमम I AIJ, ठीक है। दैट इज मैक्सिमीन फॉर, कैपिटल एम लिखे, मैक्सिमीन फॉर प्लेयर A इज लेस देन मिनी मैक्स फॉर B, बस यही करना था, थोड़ा लेंदी है, समझ में आया। एक बार जाके आप लोग खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा फिर से। हो गया, इधर देखिए आप लोग। अब ये जो मैक्सिमीन है फॉर प्लेयर है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं लोअर वैल्यू ऑफ गेम। क्या बोलेंगे, लोअर वैल्यू ऑफ गेम। और ये जो मिनी मैक्स फॉर प्लेयर भी होगा उसी क्या बोलेंगे, अपर वैल्यू ऑफ गेम। तो लोअर वैल्यू को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे वी बार, देखो वी नीचे रहेगा सब बार, इसका मतलब लोअर वैल्यू ऑफ गेम। और यहाँ क्या होगा, अपर वैल्यू ऑफ गेम। समझ में आया, तो लिखो लैंग्वेज में। मैक्सिमीन AIJ, मैक्सिमीन AIJ that is मैक्सिमीन for A, that is मैक्सिमीन for A is called the lower value of the game, is called the
lower value of game is called the lower value of game and it is denoted by this V and it is denoted by V अंजलि समझ में आ रहा है तुमको? कहीं दिक्कत होगी आप लोग को, कहीं कोई प्रॉब्लम है पूछ लीजिएगा। सब समझ में आ गया ना? कुछ नहीं करना है, आप लोग को एक रेक्टेंगुलर गेम बनाना है प्लेयर ए प्लेयर बी के लिए। प्लेयर ए के लिए रो का हर एक मिनिमम एलिमेंट उठाना है, फिर उसका क्या ले लेना है मैक्सिमम, और वो देखने पे ये आ रहा है कि वो एलिमेंट्स अपने रो का सबसे लीस्ट एलिमेंट होगा, सबसे छोटा एलिमेंट होगा। हाँ हाँ, पहला जो सफिक्स होता है वो रो बताता है और दूसरा सफिक्स कॉलम बताता है। तो जो प्लेयर ए के लिए जो आपका आएगा वो क्या होगा, ए पी क्यू सबसे क्या होगा मिनिमम एलिमेंट होगा अपने रो का, और ऐसे प्लेयर बी में कॉलम वाइज उठाइए सबसे मैक्सिमम एलिमेंट, फिर उनका क्या लीजिए मिनिमम, तो वो जो एलिमेंट्स आएगा वो अपने कॉलम का सबसे मैक्सिमम एलिमेंट होगा। वहाँ से एक रिलेशन मिला, रिलेशन यही मिला क्या, मैक्सी मीन फॉर प्लेयर ए और मिनी मैक्स फॉर प्लेयर बी। इसी को हम लोग लोअर वैल्यू ऑफ गेम बोलेंगे, इसको अपर वैल्यू ऑफ गेम, इसको इससे डिनोट करते हैं, इसको इससे। कहाँ तक लिखे आप लोग? लोअर वैल्यू ऑफ गेम एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस। हो गया? हो गया। नेक्स्ट फिर उसी में लिखिए एंड मिनी मैक्स ए आई जे एंड मिनी मैक्स ए आई जे, ऐसे मिनी मैक्स ए आई जे ब्रैकेट में फॉर, ऐसे मिनी मैक्स फॉर बी, मिनी मैक्स ए आई जे ब्रैकेट में मिनी मैक्स फॉर बी इज कॉल्ड अपर वैल्यू ऑफ गेम, इज कॉल्ड अपर वैल्यू ऑफ गेम। ये बाबू पूछा गया है, सॉल्व अनसॉल्व लाया कोई? लाओ दिखाओ अनसॉल्व। इट इज क्या लिखे हैं आप लोग? इट इज कॉल्ड अपर वैल्यू ऑफ गेम एंड इट इज डिनोटेड बाई वी बार, अपर बार, ठीक है। वी पे ऊपर बार रहेगा और उसमें नीचे लोअर बार। क्या हुआ? हाँ हाँ लिख लो। इसमें तो ऑपरेशन रिसर्च नहीं दिया जी, स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी दिया है। पांचवा पेपर ऑप्शनल है ना, तो इसमें ये दिया है स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी दिया है, देख रहे हैं नहीं दिया है। देखिए इसमें आया है 2 नंबर में, व्हाट डू यू मीन बाई सैडल पॉइंट ऑफ ए रेक्टेंगुलर गेम। अभी सैडल पॉइंट का डिफिनेशन नहीं लिखवाएंगे, ठीक है। सैडल पॉइंट तो निकालना आप लोग सीख गए हैं, क्यों? अभी फिर से मतलब उसका डिफिनेशन लिखवाना है। और गेम का 10 नंबर का क्वेश्चन दिया है, What do you mean by huge rectangular game? How to use rectangular game without saddle point? ये जो एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बाद का जस्ट है, मतलब एक आएगा। और फिर यूज द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस 20 नंबर का आया है। 20 नंबर का पार्ट बी में 2 क्वेश्चन लास्ट का गेम थ्योरी से दिया है, ठीक है, और एक क्वेश्चन इसका कंपलसरी का, तो टोटल कितना 22। तो आप लोग से बताए थे स्टार्टिंग में कि मिनिमम इससे 22 नंबर आता है, मैक्सिमम 32 भी हो सकते हैं। अभी और देख रहे हैं इसके पहले वाला, इसमें 2020 का जो 3rd ईयर का हुआ है पेपर, आप लोग मांग लीजिएगा, नहीं तो मैं मांग कर दिखा। हाँ मेरे पास हम मांगते हैं
स्टूडेंट हैं बहुत, मांग के मैं व्हाट्सएप पे ग्रुप में भेज दूंगा ताकि सबके पास चला जाए, ठीक है। हाँ भाई, पता नहीं कोई लिंक उंक शेयर किया था, बेस्ट ग्रुप का नाम नहीं मिला था क्या? यही मिला था। देखो इसमें एक क्वेश्चन दिया है सैडल पॉइंट फाइंड करने के लिए, बहुत ही आसान है, और भी बहुत आसान है। पार्ट बी में देख रहे हैं वही। व्हाट डू यू मीन बाई एन क्रॉस, ये तो ट्रांसपोर्टेशन का है। ट्रांसपोर्टेशन है। फिर वही 22 नंबर भी आया है, देखो कम से कम इसमें भी 22 नंबर का आया है। व्हाट राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रेक्टेंगुलर गेम। रेक्टेंगुलर गेम बताए थे क्या होता है? 2 पर्सन सम 0 गेम आया 2 नंबर में, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाई सैडल पॉइंट 2 पर्सन 0 गेम, अभी दिखवाएंगे वो। और उसके बाद में आपका इसमें दो क्वेश्चन आया है, और देखिए इसमें ये लास्ट का 24 नंबर का आया है, ठीक है। तो मतलब मिनिमम आपको 22 तो मिलेगा ये चैप्टर से, बट कभी कभी इधर से पूछता है, कभी कभी आगे। चैप्टर लेंदी, ऐसा नहीं है कि ये इजी है, ठीक है, मतलब लेंदी चैप्टर है। ये तो हम लोग समझ गए कि मैक्सिमीन फॉर प्लेयर ए के लिए लोअर वैल्यू ए, इसी बोलेंगे लोअर वैल्यू ए अपर वैल्यू। अच्छा देखो ध्यान से, अपर वैल्यू लोअर वैल्यू। अब हम मान कर चलते हैं कि वी जो है वो सॉल्यूशन है, वो मतलब उस गेम की जो वैल्यू है, ठीक है। तो जो वी होगा वो लाई करेगा कहाँ से? लोअर वैल्यू के बीच में। और ये समझ में आया कि नहीं? वी मान लीजिए कि गेम वैल्यू ऑफ गेम है, तो बी जो होगा वो लोअर वैल्यू से बड़ा होगा और अपर वैल्यू से क्या होगा? छोटा होगा। तो एक लाइन लिख लीजिए वही पीछे। इफ वी इज द वैल्यू ऑफ द गेम, इफ वी इज द वैल्यू ऑफ द गेम, if v is the value of the game, then it will always satisfy the inequality, then it will be always satisfied the inequality, क्या लिखेंगे? मैक्सिमीन फॉर ए, ऐसे लिखो, इधर देखो, इसे क्या बोलते हैं? ऐसे यहां लिखो, मैक्सिमीन फॉर ए ग्रेट लेस इक्वल टू वी लेस इक्वल टू मिनीमैक्स फॉर बी। तो इस चैप्टर और एलपीपी देखिएगा, ये चैप्टर आप लोग को सेक्शन बी पूरा कराएगा। सेक्शन बी से मिनिमम 1-2 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही, सॉरी पार्ट जो कंपलसरी का होता है उसमें 1-2 क्वेश्चन तो मिलेगा, वो आसानी से कर लेंगे। और पार्ट बी पूरा, मतलब पार्ट बी को अगर जो ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो पार्ट बी और पढ़ने की जरूरत ही नहीं, इसी से कर जाएंगे। और पार्ट ए में एलपीपी आप लोग का कल्याण करेगा, ठीक है। तो हम खुद अपना मतलब बीएससी 3rd ईयर में हम यहाँ कोचिंग किए थे ज़्यादा। जैसे फरवरी में एग्ज़ाम होता है, तो हम लोग जब हो रहे थे वहाँ फरवरी में एग्ज़ाम होता था, फरवरी में मार्च में चला जाता था, तो हम दिसंबर में छोड़ के चले गए थे। तो दिसंबर तक जो कोचिंग में पढ़ाया गया था वो एलपीपी पढ़ाया गया था, और क्या ये गेम थ्योरी। तो यही दोनों, मतलब ऐसा नहीं कि सब पढ़े, यही दोनों पढ़े थे और अच्छा नंबर आया था। तो हम इतना कह रहे हैं कि इस चैप्टर को और गेम थ्योरी जो एलपीपी, ये दोनों को बेस्ट अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि अगर जो इन दोनों को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप लोग का यही दोनों है आप लोग को 40 नंबर से ऊपर दिलवा सकता है, ठीक है। चलो, एलपीपी से थोड़ा कम भी आता है ऐसी बात है, लेकिन 1-2 चैप्टर और पढ़ लेंगे तो एकदम कम। पढ़ाया तो सब जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ऐसे लिखिए, मैक्सिमीन फॉर ए लेस इक्वल टू वी लेस मिनीमैक्स फॉर बी। और यही क्या है? लोअर वा ये
और ये देखो कितनी बार पूछा गया है एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है, रिलेशन बिटवीन वैल्यू, ये तो आप लोग का ये इक्वालिटी मिलेगा, ठीक है, लिख लो। अब नेक्स्ट हेडिंग जो हमेशा पूछा गया जाता है बहुत बार, देखो ये जो छोटा सा डिफिनेशन है, फेयर गेम और स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल गेम, ठीक है, 2006, 8, 9, 10, 11 में पूछा गया और ये 2006, 10 में पूछा गया। तो देखिए क्या होता है नेक्स्ट, फेयर गेम, फेयर गेम एंड फेयर गेम स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल MINABLE, ठीक है, फेयर गेम एंड स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल गेम। देखिए अलग है, फेयर गेम अलग है और स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल गेम अलग है, ठीक है। होता क्या है, देखो ध्यान से, इधर देखो, कोई भी गेम अगर जो फेयर कब होगा, जब v लोअर बार की वैल्यू क्या आ जाए 0 और ये किसके इक्वल हो जाए v अपर, ऐसे गेम को कुछ नहीं लैंग्वेज में निकला। इफ ए गेम सेटिस्फाइड दिस देन इट इज कॉल्ड फेयर गेम, मतलब जो वैल्यू गेम की जो लोअर वैल्यू है और अपर वैल्यू दोनों किसके इक्वल आ जाए 0 के, तो ऐसे गेम को हम लोग बोलते हैं फेयर गेम। और स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल गेम क्या होता है कि जिसमें लोअर वैल्यू इज इक्वल टू अपर वैल्यू और वैल्यू ऑफ गेम तीनों इक्वल हो जाए, समझ में आया। ऐसा गेम जिसमें लोअर वैल्यू और वैल्यू ऑफ गेम और अपर वैल्यू ऑफ गेम तीनों इक्वल हो जाए, ऐसे गेम को क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल गेम। और फेयर गेम क्या होगा, ऐसा गेम जिसमें लोअर वैल्यू अपर वैल्यू क्या हो जाए, दोनों 0 हो जाए, और यही क्या है, वैल्यू ऑफ गेम ही है। अरे जब लोअर वैल्यू अपर वैल्यू दोनों 0 हो जाएंगे तो वैल्यू ऑफ गेम भी 0 हो जाएगा। तो लिखिए वही चीज, हेडिंग डालिए फेयर गेम एंड स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल गेम। हो गया, तो लिख लो ए गेम इज सेड टू फेयर इफ, ए गेम इज सेड टू बी फेयर इफ, ये लिख लो, ए गेम इज सेड टू बी फेयर इफ दिस, हो गया। चलो, ए गेम इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल गेम इफ, दोनों लिख लिए। ए गेम इज सेड टू फेयर दिस, ए गेम इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल गेम इफ, ये लिख लो। कह रहे होंगे सर बहुत आसान डिफिनेशन है, क्यों इसका अभी तक तो कोई अच्छा डिफिनेशन मिला आप लोग को, क्यों जी? हाँ हाँ, नेक्स्ट देखो ध्यान से, सैडल पॉइंट अब मेन आ रहा है जो हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। अभी आप लोग निकाल भी लेंगे। सबसे पहले सैडल पॉइंट, पॉइंट तो एक कोऑर्डिनेट ही होता है ना, अरे भाई कोई भी पॉइंट एक कोऑर्डिनेट होता है ना। अब मान लो एक लाइन पे चल रहे हैं, कोई भी लाइन पे चल रहा है तो उसका भी एक पॉइंट होगा कहीं, लेकिन अब इसमें दो, देखो ध्यान से, इसमें 2 प्लेयर हैं, उनके बीच सैडल पॉइंट निकलना है, तो जो कोऑर्डिनेट होगा वो ऑर्डर्ड पेयर होगा, क्यों, पोजीशन। सैडल पॉइंट मतलब एक पोजीशन होता है, बताता है। जैसे देखिएगा ध्यान से, कोई प्लेयर ए है, कोई प्लेयर बी है, इन दोनों के बीच गेम हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए प्लेयर ए के पास 2-3 स्ट्रेटजी है, प्लेयर बी के पास भी 3 स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो जहां 1 2 3 एग्जाम्पल समझ में आएगा, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। हमें
सैडल पॉइंट पहले बताएं, एक पोजीशन होता है, दो प्लेयर हैं तो जो भी पोजीशन होगा ऑर्डर्ड पेयर में बताएगा, और ऑर्डर्ड पेयर वो क्या बताता है कि ith रो jth कॉलम में जो पेयर लिखेंगे ऐसे, वो क्या बताएगा ith रो और jth कॉलम। समझ में आया? जहां कोई भी गेम है जहां मैक्सिमीन और मिनी मैक्स दोनों कोइंसाइड कर जाए। मैक्सिमीन मतलब क्या? मैक्सिमीन मतलब क्या कि देखो ध्यान से कि जो प्लेयर ए के लिए आप लोग मिनिमम ढूंढेंगे ना रो वाइज में, उसको सर्कल करेंगे तो इसका मिनिमम क्या होगा जी? ये होगा कि नहीं? और इसका मिनिमम ये होगा और इसका मिनिमम ये होगा। ठीक, रो वाइज मिनिमम चलेंगे और कॉलम वाइज मैक्सिमम, तो इसका मैक्सिमम ये होगा ना, इसका मैक्सिमम और इसका मैक्सिमम। तो देखो ये जो होगा यहाँ मिनी मैक्स और मैक्सिमिन दोनों कोइंसाइड कर गए, किए कि नहीं? नहीं? देखो इस गेम का अरे यहाँ देखो आप लोग ध्यान से, मिनी मैक्स होता क्या है? मिनी मैक्स मैक्सिमिन, आप लोग खुद देखिए ए के लिए जो मिनिमम मिलेगा वो क्या क्या मिला है जी? 1 मिला है, 4 मिला है और 7 मिला है, ये तो मिनिमम मिला है। अब इसका मैक्सिमम लो तो यही मैक्सिमीन फॉर ए, ये क्या आएगा? 7 आएगा। आया समझ में? अब कॉलम वाइज का क्या लेते हैं हम लोग? मैक्सिमम लेते हैं तो क्या मिलेगा? 9 मिलेगा, 7 मिलेगा और 8 मिलेगा। ठीक है, ये तो मैक्सिमम फॉर प्लेयर भी। अब इसका मिनिमम लेंगे तो मिनी मैक्स क्या आएगा? मिनी मैक्स फॉर बी, ये क्या आया? 7 आया। तो दोनों कोइंसाइड कर गए कि नहीं? मतलब वी लोअर बार इक्वल टू वी अपर बार। आया समझ में? जहां जहां वी लोअर बार इक्वल टू वी अपर आएगा तो वो पोजीशन को ही हम लोग बोलते हैं सैडल पॉइंट। जहां मैक्सिमीन फॉर प्लेयर ए और मिनी मैक्स फॉर प्लेयर बी कोइंसाइड कर जाए तो उसी पोजीशन को हम लोग बोलते हैं सैडल पॉइंट। देखिएगा ध्यान से, ए सैडल पॉइंट क्या होगा जी? बताओ, कौन बताएगा? 3,2। ठीक है, और इस गेम की वैल्यू क्या होगी? 7 हो जाएगी। अभी आगे करेंगे, आसान है कि नहीं? तो लिख लो, अभी एग्जाम्पल में लिख लेना। पहले सैडल पॉइंट लिखो, हेडिंग सैडल पॉइंट और इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं इसी को भी। सैडल पॉइंट ब्रैकेट में इक्विलिब्रियम पॉइंट, EQUILI, इक्विलिब्रियम पॉइंट। सैडल पॉइंट और इक्विलिब्रियम पॉइंट बहुत ही आसान है। यहाँ से आप लोग का वो जो डेरिवेशन पीछे वाला करवाए हैं मिनी मैक्स मैक्सिमिन क्राइटेरिया, वो भी क्लियर हो जाएगा। हो गया कि नहीं? ठीक है, तो लिखो सैडल पॉइंट क्या होता है। ए सैडल पॉइंट ऑफ ए पे ऑफ मैट्रिक्स। सैडल पॉइंट हमेशा हम लोग पे ऑफ मैट्रिक्स का ही निकालेंगे ना। ए सैडल पॉइंट ऑफ ए पे ऑफ मैट्रिक्स, पे ऑफ मैट्रिक्स, पे ऑफ मैट्रिक्स। A saddle point of a payoff matrix is that position in the matrix where maximum of row minima coincide with the minimum of column maxima, coincide with the minimum of column maxima। with the minimum of column maxima।
इसका मतलब समझ रहे हैं ना, मैक्सिमम ऑफ रो मिनिमा, तो रो का मिनिमम निकालो फिर उसका मैक्सिमम, ऐसे मिनिमम ऑफ कॉलम मैक्सिमा। तो एक बोला मैक्सिमिन बोला है, मिनी मैक्स कौन साइड हो गया, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू, सॉरी जैसे मैक्सिमीन वैल्यू इक्वल टू मिनीमैक्स वैल्यू, मैक्सिमीन वैल्यू इक्वल टू मिनीमैक्स वैल्यू, दैट इज मैक्सिमीन वैल्यू इक्वल टू मिनीमैक्स वैल्यू। हो गया। फिर लिखिए नीचे से, द सेल एंट्री पे ऑफ, द सेल एंट्री पे ऑफ, सेल CELL, द सेल एंट्री पे ऑफ, द सेल एंट्री पे ऑफ at the saddle point, at the saddle point, at the saddle point is called the value of the game, is called the value of the game। ठीक है। एक चीज़ और बता दे रहे हैं, कहीं कहीं ऐसे आपको गेम मिलेंगे जहां एक से ज़्यादा सैडल पॉइंट मिलेंगे, कहीं कहीं आप लोग को ऐसे गेम मिलेंगे जहां एक ही सैडल पॉइंट मिलेंगे, और कहीं कहीं ऐसे गेम मिलेंगे जहां एक भी सैडल पॉइंट नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि सैडल पॉइंट फिक्स रहेगा, वो डिपेंड करेगा कि गेम क्या है। कहीं आपको ऐसा गेम मिलेगा जहां एक सैडल पॉइंट होंगे, कहीं आपको एक ऐसा गेम मिलेगा जहां एक से अधिक सैडल पॉइंट होंगे, और कहीं एक ऐसा गेम मिलेगा जहां सैडल पॉइंट रहेंगे ही नहीं। और देखिएगा ध्यान से, अगर नोट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इस सैडल पॉइंट में अगर जो हम लोग प्योर स्ट्रेटजी यूज किया जाए, मान लो सैडल पॉइंट के थ्रू गेम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, अब उसमें जो प्लेयर ए या प्लेयर बी जो भी है प्योर स्ट्रेटजी यूज करते हैं, तो उसी स्ट्रेटजी को बोलते हैं ऑप्टिमल स्ट्रेटजी। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमल स्ट्रेटजी। लिख लो, 10 इन गेम, नीचे से उसी में लिखना, 10 इन ए गेम, 10 इन ए गेम, 10 इन ए गेम विद सैडल पॉइंट, विद सैडल पॉइंट, विद सैडल पॉइंट द प्लेयर यूज प्योर स्ट्रेटजी। हो गया? The players use pure strategy, the strategy corresponding to saddle point, the strategy corresponding to saddle point is called optimal strategy, is optimal strategy। ऑप्टिमल स्ट्रेटजी। हो गया? फिर नोट में लिखिए या रिमार्क जो भी हो, नोट्स में लिखिए। वही नोट्स में क्या बोले हैं कि ए गेम हैज, या लिखिए ऐसे नोट में लिखिए, ए गेम में हैव यूनिक सैडल पॉइंट, ए गेम may have unique saddle point, more than one saddle point or no saddle point। और अभी एग्जाम्पल आप लोग के सामने मिलेंगे, ठीक है, अभी आप लोग के पास सामने एग्जाम्पल मिलेंगे कि ऐसे गेम मिलेंगे जो सैडल पॉइंट यूनिक भी रखते हैं और एक से ज़्यादा भी होते हैं और एक भी सैडल पॉइंट नहीं होते हैं। क्या लिखी? मोर देन वन सैडल पॉइंट और नो सैडल पॉइंट, नो सैडल पॉइंट। हो गया? लास्ट, अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन है, बस इसमें हम बता दे रहे हैं, छोटा सा है।
कि लिखिए मेथड फॉर फाइंडिंग सैडल पॉइंट, मेथड फॉर फाइंडिंग सैडल पॉइंट। देखो सैडल पॉइंट तो निकालना आसान है, क्यों? लेकिन कैसे निकालते हैं देखिएगा ध्यान से। स्टेप 3 स्टेप में होता है। स्टेप लिखिएगा यहाँ, टू फाइंड सैडल पॉइंट, टू फाइंड सैडल पॉइंट। आप लोग को बताएं कैसे सैडल पॉइंट निकलेगा। कोई एक रेक्टेंगुलर गेम दिया रहेगा ऑलरेडी आपको, उसमें से आप लोग को कॉलम में क्या चुनना है, मिनिमम। हर रो में मिनिमम चुनना है, ठीक है। हर रो में क्या चुनना है, मिनिमम। मिनिमम को सर्किल करते चलेंगे, समझ में आया। और कॉलम में कहाँ चलेंगे, मैक्सिमम, उसको क्या करेंगे, स्क्वायर में। तो जहाँ दोनों कोइंसाइड करेंगे, मतलब जहाँ सर्किल और स्क्वायर आपस में मिलेंगे, वही पोजीशन आपका क्या होगा, सैडल पॉइंट। उसी को कैसे लैंग्वेज में लिखते हैं, टू फाइंड सैडल पॉइंट वी फॉलो फॉलोइंग स्टेप, वी फॉलो फॉलोइंग स्टेप, फॉलोइंग स्टेप्स। पहला स्टेप फर्स्ट, choose the minimum element in each row, choose the minimum element, choose the minimum elements in each row, in each row and encircle them, and circle them, ऐसे, ठीक है। कहीं मान लो भूल गया, दिमाग से उतर गया, तो ये चीज देखेंगे आप लोग को आसानी से याद आ जाएगा। स्टेप सेकंड, पहले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, हाँ, मिनिमम एलिमेंट इन ईच रो, ठीक है। ऐसे कहीं सर्कल थोड़ी बना दोगे, रो में बनाना है, ठीक है बाबू। चलो सेकंड में, चूज द मैक्सिमम, चूज द मैक्सिमम एलिमेंट इन ईच कॉलम, इन ईच कॉलम एंड कॉलम इन ए, ऐसे लिखिएगा, एंड इनक्लोज, एंड इनक्लोज्ड, इनक्लोज इन ए स्मॉल स्क्वायर, इन स्मॉल स्क्वायर, स्क्वायर, बस ऐसे स्क्वायर बना लो भाई। स्टेप थर्ड एंड लास्ट, then saddle point is the point, then saddle point is the point, is the point within a circle, within a circle and square both, सर्किल सही नहीं, एंड अरे जीरो, सर्किल बना लीजिएगा ऐसे, एंड स्क्वायर बोथ। हो गया, 3 स्टेप बस फॉलो करना है, ठीक है। द प्रोसीजर इज क्लियरली बाय फॉलोइंग, अभी एग्जाम्पल लिख लो। ये भी पूछा गया है, ये पूछा गया 2009 और 13 में, और हमेशा पूछा जाता है, इसीलिए लिखवाएं, नहीं तो लिखवाते नहीं। पूछता है कि व्हाट इज द सैडल पॉइंट, सैडल पॉइंट क्या है, हाउ टू फाइंड सैडल पॉइंट, या पूछेगा राइट शॉर्ट नोट ऑन ए सैडल पॉइंट, तो क्या लिखेंगे, पहले सैडल पॉइंट का डिफिनेशन, फिर ये मेथड फॉर फाइंडिंग, जब शॉर्ट नोट पूछेगा, ठीक है।
तो सारे चीज़ें देखिए, एक एक डिफिनेशन इसमें से इम्पॉर्टेंट है। ये समझ में आया ना। अब एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन करेंगे वो 3-3 4-4 साल रिपीट हुए हैं, ठीक है। और स्टेप वाइज में करेंगे, ऐसा नहीं है इसमें कि ऐसा कुछ भी कर दो, उसमें स्टेप आपको लिखना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, ऐसे जैसे स्टेप लिखा गया है। हाँ, इसको लिख लो। हो गया जी। अब क्वेश्चन लिखिए, अब करने जा रहा हूँ। इसको मिटाएं, हो गया। चलो अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बड़ी बेसब्री से वेट कर रहे थे हम लोग, क्यों? अब आएगा, अब आएगा। पहले बता दे रहे हैं, ऑपरेशन रिसर्च है, इसमें आप लोग को अभी ये क्वेश्चन लगाएंगे ना, फिर आप लोग को बताएंगे कि डोमिनेंस प्रॉपर्टी। इसमें थ्योरी ज़्यादा, थ्योरी के साथ साथ भी क्वेश्चन रहता है, तो थ्योरी भी पूछता है, क्वेश्चन भी पूछता है। और थ्योरी इतना डिफिकल्ट नहीं रहता, आसान रहता है। जैसे पीछे वाला थ्योरी मैनी मैक्स मैक्सिमिन क्राइटेरिया बताया है ऐसे। तो ये नहीं कि खाली क्वेश्चन ही पढ़ो तो काम चल जाएगा, नहीं, पढ़ना है। अगर जो इस चैप्टर के 2 क्वेश्चंस करने हैं आपको, 2 फुल क्वेश्चन 20 नंबर के और 1-2 कंपलसरी, तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। अच्छा नहीं है, मान लो 2 चैप्टर में तुम टाइम वेस्ट करो, मान लो सपोज 2 चैप्टर में टाइम वेस्ट करो। कुछ लोग होते हैं ना कि थ्योरी छोड़ देते हैं या इधर उधर से पढ़ते। इसी चैप्टर को कंप्लीट से पढ़ो, कहीं बाहर से क्वेश्चन थोड़ी देगा, बाहर से नहीं देगा ना, जो भी देगा इसी चैप्टर से देगा। तो कहीं से भी आए तो तुम्हारा तो 20 नंबर तो फिक्स ही है, अगर जो तुम तैयार करके जाते हो। 20 तो इधर और 2 उधर। तो इसीलिए जो भी चैप्टर पढ़िए उसको कंप्लीट पढ़िए। समझ में आया? क्वेश्चन कैसे करते हैं देखिए। सॉल्व द फॉलोइंग गेम, क्वेश्चन दिया है। सॉल्व द फॉलोइंग गेम। एक गेम दिया है, देखिएगा यहाँ प्लेयर बी और ये प्लेयर ए। एक मिनट, थोड़ा और नीचे लिखते हैं। वन 3 1, ठीक है, 0 -4 और -3, 1 5 -1। मान लीजिए A1 ये फर्स्ट स्ट्रेटेजी होगा इसका, ए सेकंड, और ये क्या होगा थर्ड। ऐसे B1 B2 और B3। ये समझ में आया ना? A1 क्या है? A1 ए का फर्स्ट स्ट्रेटेजी है, B1 बी का फर्स्ट स्ट्रेटेजी, ठीक है। A2 ए का सेकंड, A3 ए का थर्ड स्ट्रेटेजी। हो गया। अब सेम सॉल्यूशन एक करा देते हैं। आंसर तो आप लोग को सब पता ही होगा, ऐसे ओरली हम कराते हैं। एक बार देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले इस गेम को लिखिए आप लोग, सॉल्यूशन पहले लिखिए, बता रहे हैं, लिखिए उसी में। टू फाइंड द सैडल पॉइंट ऑफ एबव प्रॉब्लम, लिखो भाई। अभी फिर सॉल्व करिएगा। टू फाइंड द सैडल पॉइंट ऑफ द एबव प्रॉब्लम वी फॉलो फॉलोइंग स्टेप। वी फॉलो फॉलोइंग स्टेप, जो भी पीछे करवाए हैं, ठीक है, कि टू फाइंड द सैडल पॉइंट ऑफ एबव प्रॉब्लम वी फॉलो फॉलोइंग स्टेप। स्टेप फर्स्ट में आप लोग देखिएगा। पहले मैं गेम को लिखता हूं, पहले मैं गेम को रेक्टेंगुलर बना लूंगा, ठीक है। ये मैट्रिक्स फॉर्म में दिया ना, इसको कैसे बना लेंगे? रख लो एलिमेंट 1 3 1 0, आप लोग भी यही करेंगे। और क्या है? -3 1 5 -1, ठीक है।
प्लेयर ए, प्लेयर बी, और देखिएगा A1, A2, A3, B1, B2। लैंग्वेज भी लिख लीजिएगा, आप लोग नहीं लिखे हैं क्या लैंग्वेज? स्टेप फर्स्ट में लैंग्वेज लिखना है कि फर्स्ट वी इन सर्किल द मिनिमम एलिमेंट्स इन ईच रो। मतलब फर्स्ट स्टेप में यही लिखना है कि फर्स्ट वी इन सर्किल द मिनिमम एलिमेंट्स इन ईच रो वी गेट। हो गया? अब देखो, सबसे पहले एक चीज आप लोग को बता रहे हैं कि जीरो को कभी सर्किल नहीं करना है। जीरो तो कुछ भी नहीं पे आप यहाँ इसमें जीरो आप मान कर जहां जीरो आएगा उसको मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी नहीं लेना है, ठीक है? जैसे 1 0 1 दिया है ना, तो इसमें जीरो मिनिमम है ना, लेकिन जीरो पे ऑफ नहीं है भाई। जीरो कुछ ना गेन ना बताएगा ना लॉस। आप लोग को गेम लॉस में चाहिए ना, तो इसमें कहाँ सर्किल करेंगे, देखना ध्यान से। हाँ, रो में। तो चलो इसमें रो वाले में चलेंगे तो क्या होगा जी, इसमें यहाँ होगा और यहाँ होगा, कोई दिक्कत किसी को? और इसमें ये होगा, देखो रो वाइज चलेंगे अभी। फर्स्ट में रो वाइज, और इसमें क्या होगा जी, लिख लो, बना लो ऐसे फिगर। फर्स्ट वी इन सर्किल द मिनिमम एलिमेंट्स इन ईच रो कॉमा वी गेट। जीरो अगर जो मान लो मिनिमम आए तो उसको सर्किल नहीं करेंगे, पहले बता दे रहे, जीरो को मानकर नहीं चलना है मिनिमम, ठीक है? क्योंकि जो पे ऑफ होगा वो अमाउंट्स होगा कुछ। जीरो क्या बताएगा, ना लॉस बताएगा ना गेन बताएगा। तो इसमें जहां अगर जो सपोज कर लो, इधर देखो जी, मान लो यहाँ जीरो होता तो जीरो को नहीं सर्किल करते, किसको सर्किल करते? 1 ही को। जीरो को आप लोग को निगलेक्ट करना है, समझ में आया? हाँ, ये हो गया। ऐसे सेम बनाइएगा आप लोग। अब स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में लिख लो एक लाइन, नाउ इनक्लोजिंग इन स्मॉल, नाउ इनक्लोजिंग इन स्मॉल स्क्वायर द मैक्सिमम एलिमेंट्स इन ईच कॉलम। नाउ इनक्लोजिंग इन स्मॉल स्क्वायर द मैक्सिमम एलिमेंट्स इन ईच कॉलम। इधर देखो, हो गया? आप लोग देखिए, इधर देखिए। अब पहला कॉलम में मैक्सिमम ये होगा, 2 एलिमेंट्स मैक्सिमम होंगे, या दोनों मैक्सिमम होंगे कि नहीं? अब देखो इसमें मैक्सिमम क्या होगा जी, 5 होगा ना इस कॉलम में, और इसमें क्या होगा? आया समझ में? बना लो, फिगर बना लो ऐसे। रो का मिनिमम सर्किल करना है और कॉलम का मैक्सिमम स्क्वायर भरना है। कितने सेटल पॉइंट मिले जी? 2 सेटल पॉइंट मिले। हाँ, वैल्यू ऑफ गेम, वेरी गुड। 1 है ना, लेकिन सेटल पॉइंट क्या है? 2 है। कौन कौन से हैं? 1,1 और 1,3। इधर देखो, कहीं यही समझा दे रहा, फिर इंग्लिश लैंग्वेज में लिखवा देंगे। ये हो गया? नहीं, स्क्वायर करेंगे तो अरे पहले सर्किल वाला रहेगा ही, अब उसके हाँ सर्किल नहीं नहीं नहीं, हाँ एक ही साथ में इसमें उसी में, मतलब जो है उसके आगे स्क्वायर करेंगे।
समझ रहे हैं तुम कहना क्या चाह रही हो? ये कह रही है कि इसमें अब स्क्वायर करिए फिर बाद में थर्ड स्टेप में जाके मिलाइए। नहीं, सर्किल के बाद ऊपर जो मिल रहा है जो मैट्रिक्स फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप पे, तो फर्स्ट स्टेप का जो मिला उसी पे आगे काम करना है, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से, यहाँ ये कौन साइड किया तो इसका पोजीशन क्या होगा, ऐसे देखना 1 1 होगा ना, और इसका पोजीशन क्या होगा 1 3। तो जो सैडल पॉइंट्स मिलेंगे वो क्या होंगे 1 1 और 1,3, ये सैडल पॉइंट देखना ध्यान से। अब वैल्यू ऑफ गेम क्या होगा 1 होगा, वैल्यू ऑफ गेम, वैल्यू ऑफ गेम को क्या मानते हैं V 1 मानते हैं ना, क्यों? अच्छा देखो ध्यान से एक चीज और, हाँ अरे वही सोल्यूशन है वैल्यू ऑफ गेम, सोल्यूशन ऑफ है वैल्यू ऑफ गेम, सॉल्व करोगे तो उसको मिलेगा कुछ ना। देखो ध्यान से, यहाँ आप लोग हम ये कह रहे हैं कि जो सैडल पॉइंट जो वैल्यू ऑफ गेम मिलता है वही प्लेयर का बेस्ट स्ट्रेटजी बताता है, वह स्ट्रेटजी। तो इस केस में प्लेयर ए का स्ट्रेटजी क्या होगा जी, कौन सा बेस्ट स्ट्रेटजी होगा, A1 होगा, A1 या फर्स्ट स्ट्रेटजी या A1 स्ट्रेटजी, ठीक है। और बी के लिए कौन सा स्ट्रेटजी बेस्ट होगा, B1 और B3, वेरी गुड, 2 स्ट्रेटजी उसके होंगे, समझ में आया, आसान है कि नहीं। तो स्टेप थर्ड लिखिए आप लोग, स्टेप थर्ड नहीं अभी लिखवा रहे हैं, स्टेप थर्ड हो गया। स्टेप थर्ड में लिखिए इन दिस वी ऑब्जर्व द रो मिनिमा एंड कॉलम मैक्सिमा। In this we observe the row minima and column maxima, row minima and column maxima, column maxima, that is the elements enclosing in circle, that is the elements enclosing in circle and square both, in circle and square both। देखियो वैसे भी नंबर मिलेगा, लेकिन जब ऐसे लिखेंगे ना तो 10 में से 10 एक नंबर नहीं कटेगा, पहले बता दे रहे हैं। लैंग्वेज स्टेप वाइज लिखेंगे तो एक नंबर भी नहीं कटेगा। तो आप कुछ नहीं करना है, 1-2 क्वेश्चन लैंग्वेज लिख के प्रैक्टिस करना है, अपने आप वो आ जाएगा, समझ में आया। नहीं तो वैसे करेंगे तो 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 6 नंबर भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है। तो आप लोग अपने खुद नंबर कम करते हैं, पहले बता रहे हैं। तो इसीलिए कोई भी क्वेश्चन करिए तो उसको सिस्टमेटिक से करना चाहिए, ठीक है। अब मान कर चलो कि हम 50 नंबर करना रहता है, 4 क्वेश्चन सेक्शन ए सेक्शन बी का, अब तो शायद चेंज हो गया होगा, क्यों कि वही है, चेंज हुआ है शायद, 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन करना है। अब तो जो भी है उसमें क्या होता है कि अब मान लीजिए आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे, हर क्वेश्चन में 2-2 3-3 नंबर आप लोग खुद कम कर देते हैं तो नंबर कम आ जाता है। तो इसीलिए जो भी क्वेश्चन करिए उसको स्टेप मतलब जो जैसा दिया रहे सोल्यूशन, इसमें तो खाली आप लोग को लैंग्वेज लिखना ही पड़ेगा, पहले बता दे रहे हैं, तभी नंबर मिलेगा। अच्छा तो स्टेप थर्ड में लिखिए, कहाँ तक लिखें आप लोग, हाँ फिर देखिए obviously the game have 2 saddle point, obviously the game have 2 saddle point at position 1 1 and 1,3, obviously the game have 2 saddle point at the position 1 1 and 1,3, हो गया 1 1 and 1,3 हो गया। अब देखिएगा सोल्यूशन ऑफ गेम क्या होता है, देखो ध्यान से लिखना, 10 सोल्यूशन ऑफ गेम इज गिवन बाय। अब जो सोल्यूशन गेम का लिखेंगे उसमें सैडल पॉइंट भी बताएंगे, क्या होता है बेस्ट स्ट्रेटजी और वैल्यू ऑफ गेम, मतलब टोटल को जब मिला देंगे तो वही सोल्यूशन ऑफ गेम हो जाएगा, ठीक है। और वैल्यू ऑफ गेम जो फिक्स निकल रहा है, 10 सोल्यूशन ऑफ द गेम इज 10
द द सोल्यूशन ऑफ द गेम, लिखिएगा ध्यान से, 10 ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द गेम इज गिवन बाय, पहला नंबर क्या लिखेंगे कि द बेस्ट स्ट्रेटजी, देखो द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर क्या होगा, द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए इज क्या होगा, फर्स्ट स्ट्रेटजी ना, हाँ, और सेकंड, ये तीनों सब सोल्यूशन होंगे, ठीक है। द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर बी इज द बेस्ट, क्या हुआ, हाँ, आइदर द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर बी इज आइदर क्या होगा, या तो फर्स्ट होगा और थर्ड होगा, मतलब फर्स्ट भी हो सकता है थर्ड भी हो सकता है, क्योंकि तीनों मिल रहे हैं, हो गया। एंड थर्ड सोल्यूशन ऐसे लिखिएगा लास्ट में स्टेप में, आल्सो द वैल्यू ऑफ द गेम इज 1, आल्सो द वैल्यू ऑफ गेम इज 1 for both the player and AB, for A and B, हो गया। अब एक क्वेश्चन आप लोग अपने मन से कर लेंगे क्या, चलो देते हैं, करो देखें। हो गया जी, क्या हुआ, कौन, एलपीपी बहुत कम, एंट्रेंस नहीं पूछता, कहीं नहीं पूछता एंट्रेंस, यहाँ ड्यूटी में कभी कभी डाल देता है, बट अच्छे जगह यूनिवर्सिटी जाओ कहीं, मतलब BHU हुआ और जैसे IIT JEM में, तो ये सब नहीं पूछा जाता है एक भी क्वेश्चन। IIT JEM में तुम्हारा मेन चीज़ जो जैसे रियल हुआ, ग्रुप हुआ, ठीक है, और कैलकुलस हुआ, डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, वेक्टर हुआ, यही सारे पूछे जाते हैं जो BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सिलेबस है। क्वेश्चन दे कर लेंगे आप लोग, पक्का ना, एक मिनट दे रहे हैं, चलो इससे बड़ा क्वेश्चन देना है तब, ठीक है, करना है अपने मन से, आप लोग को देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं, सेम ऐसे करना है सभी लोग, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले भी, अब तो समझ में ही गए हैं, ऑनलाइन वाले भी ट्राई कर लेंगे अपना, और आप तो करिए, आप यहाँ देखते हैं, नहीं आएगा तो हम बता ही देंगे। अब कुछ नहीं है जी, बहुत आसान है। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग गेम, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग गेम,
फाइंड द solution of the following game। ठीक है, प्लेयर बी है, ये प्लेयर ए है, ठीक है। और देखिए जो मैट्रिक्स दिया है वो दिया है 5x4 -2 3 -4 और ये 5 0 2 -3 3 और क्या दिया है 0 1 0 -4 और देखिए 0 1 0 -4 5 2 -2 2 3 2 6 -6। प्लेयर बी के लिए कौन सा स्ट्रेटजी होगा? B1 B2 कितने स्ट्रेटजी होंगे? B3 B4 और B5 और ये A1 A2 A3 और A4 4 स्ट्रेटजी। What are the optimal strategy for player A and B? What are the optimal strategy for player A and B? समझ में आया क्या करना है? जैसे लास्ट में सोल्यूशन आप गेम लिखाए थे ना पीछे वाले में, तो ए का स्ट्रेटजी फाइंड किए थे, बी का ऐसे इसमें करना है। चलो लग जाओ, सेम स्टेप वाइज में निकालना है। हो जाएगा कि बताएं? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहीं कोई डिजिट गलत ना हो जाए। -2 0 0 5 3 3 2 1 2 2 -4 -3 0 -2 6 5 3 -4 2 -6। तुम पहले ही करने लगे, स्टेप कौन लिखेगा? ऐसे करोगे? करो करो, करिए, देखते हैं आप लोग। करिए सभी लोग। हाँ ए का क्या है और बी का वैल्यू ऑफ गेम और सैडल पॉइंट। सही है, वेरी गुड। कुछ करना है नहीं। देखो उनका हो गया, लेकिन तुमको 10 में से 2 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तुमने किया क्या? कुछ नहीं, खाली आंसर दिया। आंसर देने से हो जाएगा? उसको सॉल्व कैसे करना है, कंप्लीट सॉल्व करिए।
सैडल पॉइंट बना रहा, देख लो। हाँ क्या आया, 2,3 बोलना चाहिए, 2 और 3 नहीं, पॉइंट में बोलना है ना। देखो ऐसे गलत हो जाएगा, सैडल पॉइंट ऐसे पॉइंट में बोलते हैं, 2,3 ये पॉइंट है, 2 और 3 बोलेंगे वो गलत हो जाएगा, ठीक है। और स्ट्रेटजी ए के लिए कौन सा बेस्ट होगा, और बी के लिए सही है। तो तुम भी काकी हो, तुमको 10 में से 3 नंबर मिलते हैं। हाँ लिख लो वर्ड, क्यों किसका लिखो वर्ड। जी रख लो, तुम अपना भूल मत जाना। लो हो गया। आ गया जी, तुम्हारा कि नहीं आया अभी? क्या आया आंसर बताओ, पहले सैडल पॉइंट बताओ। हाँ हाँ किसका, हाँ और प्लेयर बी का, हाँ थर्ड कॉलम मतलब नहीं बोलना है, बेस्ट कॉलम कहाँ बोल रही है, इधर देखो। ये प्लेयर ए का फर्स्ट स्ट्रेटजी, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ। तो जब भी स्ट्रेटजी लिखिएगा प्लेयर ए का क्या होगा, सेकंड स्ट्रेटजी। ऐसे किए होंगे ना आप लोग, देखो ऑनलाइन वाले भी समझ ले, कहेंगे ऑफलाइन वाले समझ गए। तो सबसे पहले हम लोग रो का क्या उठाएंगे जी, मिनिमम। तो सबसे मिनिमम क्या होगा, रो में मिनिमम सर्किल करेंगे, और इसका भी मिनिमम सर्किल करेंगे तो ये आएगा, इसका मिनिमम सर्किल करेंगे तो ये मिलेगा, और इसका मिनिमम सर्किल करेंगे तो ये मिलेगा। हर रो के सबसे मिनिमम एलिमेंट को सर्किल करते हैं, फिर कॉलम में सबसे मैक्सिमम एलिमेंट को स्क्वायर में फिट करते हैं। क्यों, कोई दिक्कत यहाँ होगा ना। और ये पहले इसको हम लोग ऐसे रेक्टेंगुलर गेम बना लेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग रेक्टेंगुलर बना लेंगे। अब तो हम बताए थे कि जहां सर्किल और स्क्वायर दोनों क्या कर जाएं, कोइंसाइड कर जाएं। क्या कर जाएं, कोइंसाइड कर जाएं। उस केस में हम लोग को क्या करना है कि वही जो पोजीशन होता है, ये कौन से पोजीशन पे है, देखो 2, 3, यहाँ से देखो सेकंड रो और थर्ड कॉलम में। तो जो सैडल पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। लेकिन आप लोग जैसे फर्स्ट स्टेप में लिखाया गया है वही लिखिए। और देखिए वैल्यू ऑफ गेम क्या हो जाएगा जी, वैल्यू ऑफ गेम क्या होगा, 1 होगा। बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए क्या हो जाएगा, सेकंड। और ऐसे बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर बी, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ये तीनों मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ गेम।
ठीक है, समझ में आया कि नहीं? चलो अब कर लो जाओगे ना, समझ में आ गया ना? एक नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है बता दे रहे हैं। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन कराए हैं 2008, 10, 11 में पूछा गया, ठीक है। ये पूछा शायद गया भी है कि नहीं इसके हमको नहीं पता, लेकिन इस बार आने का संभावना है ये। अब देखिएगा ध्यान से, हाँ तो क्या लिखे हैं, वैल्यू ऑफ गेम 1 ही तो है ये 1 ही लिखे हैं भाई, हो गया। चलो नेक्स्ट समझाते हैं आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इससे आसान कोई क्वेश्चन मिलेगा क्या कहीं, किसी भी सब्जेक्ट? आप लोग जो पेपर है 5 पेपर पढ़ते होंगे, वही कह रहे हैं कि बहुत ही आसान है इसके क्वेश्चन। हाँ इतना आसान है? अच्छा लिखना है, खाली लिखने वाला झंझट पड़ रहा है क्या? हाँ नंबर मिलेगा। देखिएगा ध्यान से, इसमें अब क्या कर रहा है कि एक गेम दे दे रहा। आप लोगों का टेस्ट 9 से है, ठीक है, 4 से 6 रहेगा। 30 नंबर का टेस्ट है, 7 क्वेश्चन है, 2 घंटा आप लोग ये ना, ठीक है। आप लोगों का टेस्ट रहेगा, बाकी हम लोग को मैसेज डाल देंगे 5 चैप्टर, हाँ कोवैरिएंट डिफरेंशिएशन पर। कॉपी यहाँ पे पेपर रखा रहेगा, हम हो या ना हो पेपर उठाइएगा, दूर दूर बैठ करके करना शुरू कर दीजिएगा। 4 बजे से 6 बजे तक हम प्रॉबेबली आ जाएंगे, फिर यहाँ रुकेंगे, ठीक है। 9 को 4 से 6। अब आप लोग से मुलाकात मेरी 9 तारीख को ही होगी, कल परसों आपका ऑफ है, ठीक है। ठीक, तुम लोग नकल मत कर लेना कि मान लो कोई है नहीं तो, हाँ ये सोच रहे हैं ये कैमरा अब वो कैमरा उस साइड कर देंगे ताकि सब पता चल जाए। क्वेश्चन 3, अरे हम आ जाएंगे, मैम से बोल देंगे, क्या दिक्कत। इधर देखिए, चीटिंग नहीं करने देंगे आप लोग को, क्योंकि भरोसा नहीं है ना। फाइंड द, देखिए क्वेश्चन अब ये तो हो गया कि कोई भी 2 प्लेयर के बीच में हम लोग को एक रेक्टेंगुलर गेम मिल रहा है, वहाँ से हम लोग सैडल पॉइंट फाइंड कर ले रहे हैं और वैल्यू ऑफ गेम फाइंड कर रहे हैं और सोल्यूशन ऑफ गेम कि प्लेयर ए कौन सा स्ट्रेटजी चूज करेगा बेस्ट और प्लेयर बी का बेस्ट स्ट्रेटजी, ठीक है। अब क्या कर देगा कि ऐसा गेम दे देगा आपको, सैडल पॉइंट दे देगा और उसमें में से कुछ डिजिट मिस कर देगा, डिजिट मिस करेगा और कहेगा, पूछेगा कि इसका रेंज क्या है। अभी क्वेश्चन समझ में आएगा, देखिएगा। फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ पी, ऐसे स्मॉल पी है, एंड विच विल क्या लिखा है, विच विल, एक सेकंड, किसी के पास बुक कोई लाया है? इसमें कुछ मिसप्रिंट लग रहा है। हाँ बुक नहीं लाया आप लोग? फाइंड द रेंज ऑफ P एंड Q, ऐसे लिखो, फाइंड द रेंज ऑफ P एंड Q, P एंड Q if 2, 2 is a saddle point, if 2, 2 is a saddle point, is a saddle point, saddle point for the game,
गेम क्या दिया है देखिएगा, प्लेयर बी प्लेयर ए, ये गेम दे दिया ऑलरेडी। ऐसे गेम दिया है 2 4 5, इसको थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं रेक्टेंगुलर में, ठीक है। और दिया है 10 7 Q 4 P 6, ये दिया है। P Q डिजिट दिया ना, आपको वैल्यू नहीं पता, क्या दिया क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन? हाँ 2 2 सैडल पॉइंट है ना, तो जब 2 2 सैडल पॉइंट है दैट मीन्स ये सर्किल होगा और ये स्क्वायर होगा। क्यों? सॉल्यूशन में लिखिएगा, मतलब ऐसे अभी सॉल्यूशन में given that 2 2 is a saddle point, that is, अब जो गेम होगा वो कैसे ऐसे चेंज हो जाएगा, 2 4 5 10 7 Q 4 P 6, इधर देखो 2 2 सैडल पॉइंट होगा तो दैट मीन्स 2 पे सर्किल बनेगा और क्या बनेगा, 2 पे स्क्वायर। इतना लिखो तो बताते हैं। और जब दैट इज, देखो दैट इज मिनीमैक्स क्या होगा आपका, 7 भी होगा, मैक्सिमिन भी 7 होगा और इक्वल टू वैल्यू, आप गेम डायरेक्ट ऐसे लिख दे रहे हैं, दैट इज वी लोअर बार वी इक्वल टू वी अपर बार क्या होगा, 7 होगा। अरे जहां मैक्सिमिन और मिनीमैक्स कोइंसाइड करते हैं वही आपका सैडल पॉइंट होता है, तो इसका मिनीमैक्स भी यही होगा, मैक्सिमिन भी यही होगा और यही वैल्यू आप गेम होगा। 7 मिल गया ना। अब देखो ध्यान से लिखो, हो गया। इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन को रेंज फाइंड करना है पी और क्यू का, देखिए कैसे होता है, बहुत ही आसान है जी, इससे आसान मिलेगा ही नहीं आप लोग को कुछ। अब इस रो में देख रहे हैं पी क्यू का रेंज फाइंड करना ना, तो इस रो में देखो, ध्यान से देख रहे हैं, इस रो में 10 7 क्यू है, ठीक है, क्योंकि सैडल पॉइंट इसी रो में है और इसी कॉलम में है, तो एज इन रो, कौन सा रो ले रहा है, 10 7 और क्यू, ये वाला रो ले रहा है ना। इस रो में 7 क्या होगा, 7 इज द मिनिमम एलिमेंट्स होगा कि नहीं, अरे इस रो का 7 सबसे मिनिमम होगा, 7 इज द मिनिमम एलिमेंट, क्या होगा 10 7 क्यू, दैट इज जो क्यू होगा वो किससे ग्रेटर होगा, 7 से। भाई इसके इस रो के हर एक एलिमेंट 7 से बड़े होंगे, यहां से समझ में आया कि नहीं, तो क्यू की जो वैल्यू क्या होगी, 7 से ग्रेटर होगी। अब आल्सो देखो, आल्सो इन कॉलम, आल्सो इन कॉलम, ये कॉलम ले रहे हैं क्या, 4 7, आप लोग कॉमा भी लगा सकते हैं, ठीक है, 4 7 कॉमा भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कॉमा लगा लो, नहीं तो कहोगे कि ये क्या लिख दिए, 4 7 P, ठीक है। 7 इज द क्या होगा, 7 इज द मैक्सिमम एलिमेंट्स ऑफ क्या, 10 7 सॉरी 4 7 P, दैट इज
P क्या होगा जी, 7 से लेस होगा। आया समझ में? लिखो, बस आ गया, ये रेंज हो गया। Hence the range of P and Q will be, क्या होगा, P 7 से लेस होगा एंड Q क्या होगा, 7 से ग्रेटर। यही आंसर हो जाएगा। बस आसान है कि नहीं? लिख लो इसको, फिर उसको बंद कर देना, ठीक है। अब इतना आज के लिए। कल हम लोग देखिए, ये तो अभी प्रॉब्लम हुआ कि जब किसी गेम में सैडल पॉइंट मिल रहा है, आप लोग देख लीजिए कि एक गेम में एक से ज्यादा भी सैडल पॉइंट मिल रहा है और एक गेम ऐसा मिला कि जिसमें एक ही सैडल पॉइंट मिला। क्यों? अब मान लीजिए कोई गेम में सैडल पॉइंट ना मिले तो ये तो सैडल पॉइंट मिला तब ना हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं, बता पा रहे हैं कि वैल्यू ऑफ गेम क्या होगा, स्ट्रेटजी क्या। मान लो सैडल पॉइंट ही ना मिले तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए अलग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कल, मतलब कल जो अगला मतलब नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, डोमिनेंस प्रॉपर्टी। अगर जो कोई वैल्यू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी गेम है, गेम का प्रॉब्लम है, उसमें सैडल पॉइंट ना मिले तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो तो सर P और Q की जगह 7 रखेंगे। कहाँ है इसमें देखने, जितने रेंज फाइंड करना है, मतलब P और Q की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। इधर देखो, P की वैल्यू 7 से लेस मिलोगे ना तो यही आएगा सैडल पॉइंट, और Q की वैल्यू 7 से ग्रेटर लोगे ना तो यही आएगा। अगर जो P की वैल्यू 7 से बड़ा ले लिए ना तो तुरंत चेंज हो जाएगा, और Q की वैल्यू क्या ले लिए, 7 से छोटी लोगे तुरंत चेंज हो जाएगा। मतलब P की वैल्यू हमेशा 7 से लेस होना चाहिए और 7 के इक्वल भी हो सकता है, और Q की वैल्यू क्या होना चाहिए, 7 से ग्रेटर और 7 के इक्वल। चलो